हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं लेसन 6 जो कि 12th क्लास का लेसन 6 है, जिसका नाम है वंशागत का आणविक आधार, जिसमें हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह से डीएनए को हम छोटे से उसमें क्रोमैटिन में उसको कैसे फिट करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया ही था। तो किस तरह से हम क्या है इतना लंबा डीएनए जो है उसको हम किस प्रकार से छोटे से क्या होता है सेल में ये होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर ही तो क्या होते हैं यहाँ पे ये पाए जाते हैं क्या क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर किस तरह से हम डीएनए को फिट करके रख सकते हैं। अब इतना बड़ा इसकी लेंथ कितनी काफ़ी है और उसको हम किस तरह से क्रोमोसोम में इसको फिट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कि किस तरह से हम डीएनए को पैक करके किस में रखते हैं क्रोमैटिन में रखते हैं, ये किस प्रोसेस के द्वारा रखते हैं, किस तरह क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, आइए इसमें ये जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, या इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने ये यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, जिस कौन सा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब जब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में, तो यहाँ पे जब जो डीएनए होता है, डीएनए की काफ़ी लेंथ होती है, हमने आपको बताया भी था 34 एंगस्ट्रॉम्स की काफ़ी लेंथ होती है, उसको हम किस तरह से क्रोमैटिन से उसमें फिट करके रख सकते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए की कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, वो किस तरह से इसको राउंड करके कॉइल फॉर्म में इसको रखती हैं। तो इससे पहले ये देखते हैं कि डीएनए जो अणु होता है वो एक क्या होता है बहुलक अणु होता है। इससे पहले मैंने बात की थी किसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम किस तरह से किसमें फिट करें कि ये कम स्पेस में ये आ जाए उसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम में जब हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें ये जो यहाँ पे शेप दिया हुआ है राउंड कलर का, ये क्या होती हैं प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है टाइप्स की बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे जो येलो कलर का दिखाया गया है ये क्या होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में क्या होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है लाइसिजीन और एक होता है एर्जिनाइन। दीज आर द एमिनो एसिड्स जो कि किस में पाए जाते हैं हिस्टोन में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी मात्रा जो है इसके पैकेजिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हिस्टोन क्या होती है, ये प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन में ये आपको एक राउंड कलर का दिख रहा है, ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने आपको बताया था कि 4 टाइप की पाई जाती हैं प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3, H4। अब इसी तरह के क्या है 4 और होंगी, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। क्या बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। क्यों, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ईच प्रत्येक के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये अपना क्या बनाता है 8 अणुओं का एक प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन बनाता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं इनको घेरने के लिए क्या होते हैं, ये होते हैं डीएनए, जिसको डीएनए क्या करता है इस प्रोटीन को बांधने रखने के काम में आता है। यहाँ पे क्या है डीएनए को बांधने, प्रोटीन्स को बांधने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे डीएनए। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है H1 हिस्टोन का दिया हुआ है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ से लगी हुई होती हैं, ठीक है। या एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक की जो लंबाई होती है वो होती है 10 नैनोमीटर, ठीक है। ये होता है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। जो यहाँ पे ये पूरी आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम का बनना
डीएनए पैकेजिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब प्रथम चरण होता है किसका बनना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम का बनना। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि डीएनए अणुओं में संरचनात्मक कुछ इकाइयाँ होती हैं, या हम इनको कह सकते हैं द्विकुंडलिनी के रूप में इकाइयाँ होती हैं, जो कि कुछ प्रोटीन्स की सहायता से क्या करती हैं, इनको बांधे रखने के काम में आती हैं। ये प्रोटीन्स का कई बार पराकुंडलन होता है। पराकुंडलन का मतलब है ये काफ़ी जो डीएनए होता है इसको काफ़ी बार कॉइल करता है, मतलब इसको घुमा करके ये कई धागे जैसी संरचना बना लेता है। तो यहाँ पे इस पैकिंग को जब तैयार होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, पराकुंडलन भी बोलते हैं या पैकेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा कंप्लीट आपका कब होता है, जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम जो होता है ये जो है इसका फर्स्ट स्टेप होता है, किसका, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम जो है ये कंप्लीट बन जाता है किसके, बाय हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जब हिस्टोन प्रोटीन जो है कंप्लीट, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, ये बन गया। बनने के बाद में क्या होता है, अब न्यूक्लियोसोम तो फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में कई न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, सोलेनाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, सोलेनाइड स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, सोलेनाइड संरचना बना लेते हैं। अब सोलेनाइड स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो ये क्या, सोलेनाइड जब कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया तो उसमें क्या कंडीशन होती है, अब धीरे धीरे जब बहुत सारे अणु मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, एक छल्ले के जैसे आकृति बन जाएगी, मतलब एक घुमावदार छल्ले की आकृति बन जाएगी। अब सोलेनाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो मिल जाते हैं और एक रस्सी के जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रस्सी के जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और आपस में क्या है, कुंडलित हो जाते हैं, मतलब सुपर कॉइल कर लेते हैं, एक दूसरे में लिपट जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, एक छल्ले के जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। छल्ले के बाद में बनने के बाद में ये क्या होता है, जो प्रोटीन इससे लगी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैर हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, और जो प्रोटीन इसमें होती है उनको हिस्टोन प्रोटीन। तो मैंने बताया ही कितने टाइप की होती हैं, 8 टाइप की होती हैं, मतलब 4 होती हैं, उनको हम 2 मॉलिक्यूल्स में लिखते हैं। अब हम क्या होता है, जब 6 न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे क्या होता है 6 न्यूक्लियोसोम जो होते हैं मिल जाते हैं और मिल करके क्या बना लेते हैं, सोलेनाइड स्ट्रक्चर। सोलेनाइड स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि ये क्या, किस तरह की संरचना होती है, रस्सी के समान एक संरचना होती है और इसके बाद में बहुत सारे जो सोलेनाइड तंतु मिल जाते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे जब सोलेनाइड तंतु मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमैटिड बनाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिड, उसके बाद में क्रोमैटिड ही कहाँ पाए जाते हैं, बेसिक क्या होते हैं, सेल में घुमावदार जो स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है, क्रोमैटिड होता है। क्रोमैटिन धागे होते हैं, सूत्र के रूप में होते हैं, जिसको हम आगे हमने आपको बताया कि इसी के अंदर क्या होती हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है। डीएनए और गुणसूत्र भी इसी में पाए जाते हैं। तो ये तो आपका होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब जबकि क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन गया, सोलेनाइड स्ट्रक्चर बन गया। सोलेनाइड स्ट्रक्चर के बाद जो 6 होते हैं न्यूक्लियोसोम, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सोलेनाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोलेनाइड स्ट्रक्चर के बाद में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, क्रोमैटिन बनता है। क्रोमैटिन में क्या होता है कि प्रत्येक क्रोमैटिन में डीएनए का संघनन, डीएनए अणु के संघनन में कितने अणु होते हैं, 5000 से 10,000 गुना होता है डीएनए का संघनन। किसमें, क्रोमैटिन में। इससे पहले मैंने क्या बताया, सोलेनाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे कुंडलन मिल करके एक रस्सी या छल्ले की जैसे संरचना बनाते हैं और प्रत्येक कुंडलन में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, किसमें,
सोलेनाइड में। तो ये तो आपका ये कंप्लीट होता है कौन सा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम बनता है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स लगे होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पे धन आवेशित होती हैं ये, ठीक है, और डीएनए जो होता है, क्योंकि डीएनए हमारा क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है धनात्मक आवेशित होती हैं। ये क्या आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये जो आपका आधार लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। इसमें 8 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, जिसको मैंने बताया H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 10 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।